हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया ब्लॉग, और अब थोड़ा थोड़ा सा मैं ट्राईपोड की यूज़ टू हो रही हूँ। मैं सोचूं कि हिला हिला के वीडियो बनाने से बेहतर है कि अब ट्राईपोड यूज़ किया करूँ। एक वो मंगवाया था जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसको तो मैं अपने सामने ऐसे नहीं बना सकती, क्योंकि जब उसकी रिंग लाइट जलती है तो वो ग्लासेस में रिंग लाइट नज़र आती है, तो मैं बिल्कुल भी रिंग लाइट के अंदर वीडियो नहीं बना सकती हूँ। और रिताज जो है पीछे लेटी हुई, मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर लूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आए तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, अरीशा को लेकर कि आप ही अरीशा को अपने पास बुला ले, वो यहीं पे रहेगी आपके साथ, अच्छा एक से दूसरा हट हो जाएगी। तो आप लोग ये सोचते हैं कि मैं एक से दूसरा हट हो जाएगी। अरीशा जहाँ शादी होके गई है ना, वो अपने घर की सबसे बड़ी बहू है, और उसकी सास की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इससे अप एंड डाउन रहती है। और जाहिर सी बात है कि लड़कियों को शादी के बाद ससुराल में ही रहना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कहीं बाहर रह रही है तो फिर बाहर बुला लो और फिर यहाँ रख लो, तो ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो जाहिर सी बात है, अब शादी जब माँ होती है अपने औलाद की शादी क्यों करती है? वो इसलिए करती है ना कि बहू आएगी, घर में रौनक होगी, बच्चे आएंगे, तो जाहिर बात है फैमिली बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं होता है कि उनको बुला के मैं यहाँ पे बिठा लूँ। हाँ, ऐसा है कि कभी उनको विजिट पे आना होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उनको मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा लूँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, आप ही उनको बुला लें, आपकी दूसरा हट हो जाएगी और अकेलापन ख़त्म हो जाएगा, वो दोनों यहाँ पे रहेंगे। तो नहीं, वो लोग अपने घर में माशाल्लाह बहुत, अरीशा माशाल्लाह माशाल्लाह नजरे बस बच्चा अपने घर में बहुत बहुत खुश है। ससुराल वाले उसके बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छी बात है उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, और इन लोगों की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह। उसकी अपनी जॉब अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस जैसा भी है अल्लाह पाक सारी ज़िंदगी ऐसे ही रखे उसे, और रेगुलर बात होती रहती है। उसको शौक उठा हुआ है उसको ना, अच्छा उसका ससुराल की तरफ से इस पे यूट्यूब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ससुराल वाले नहीं आते, लेकिन अरीशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरीशा मुझसे कह रही थी पप्पू मैं अपना चैनल बनाऊंगी, तो मैंने कहा रखे हुआ यही वाला रखा हुआ, तुम कंटिन्यू कर लो। जब मेरा सैमा रिताज वाला है, मेरे पास तो मेरा चैनल वापस आ गया, मुझसे तो होता नहीं था। फिर भी कहने लगी पप्पू अभी नहीं, अभी 1-2 महीना और थोड़ी पुरानी हो जाओ ना उसके बाद। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी अभी ससुराल को टाइम दे रही हूँ ना, तो जाहिर सी बात है अभी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए अपने ससुराल में, वहाँ के माहौल को देखे, चीज़ों को देखे, और उसके बाद फिर देखे। क्योंकि लड़कियों को ना हमेशा टाइम देना चाहिए, हर जगह जाके वो फ़ौरन से एडजस्ट नहीं हो जाते, थोड़ा सा टाइम लगता है ढलने में उनके माहौल में। तो लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं सारे, तो बहुत ज़्यादा अरीशा को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। क्योंकि जब मैं उससे पूछती हूँ अरीशा को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, लेकिन अभी नहीं बनाती थी ज़्यादा, तो मैं पूछती थी अरीशा तो खाना नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया खीर में हाथ लगने के बाद भी? तो कहने लगी पप्पू अभी ना वो नंद पकाती है, तो कहने लगी उसके साथ ही थी। नंद भी छोटी सी है उसकी, अरीशा की। तो क्योंकि अरीशा का शौहर जो है ना वो सबसे बड़ा है घर में, तो कहने लगी कि वो खाना बनाती है तो मैं उसके साथ ही रहती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि उनके घर में खाना किस तरीके से बनता है और मिर्च मसाला किस तरीके से डाला जाता है। तो वो सारा दिन उनके साथ ही रहती है, तो उसको रहते रहते फिर समझ आ गया। तो माशाल्लाह खुद खाना बनाने लगी है। ससुराल में इतना ज़्यादा कोई है ही नहीं, एक देवर एक नंदे और सास ससुर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम बाहर हैं या वो बाहर रही है तो लड़के को निकाल के बाहर ले जाओ, ऐसा नहीं होता। माँ बाप की ख्वाहिशात होती हैं अपने औलाद के साथ। तो माशाल्लाह बहुत वेल सेटल है, अपना अच्छा काम करता है, सब कुछ है। तो जब इंशाल्लाह जाया करूंगी पाकिस्तान में तो उसको अपने घर रहने बुलाया करूंगी, फिर मैं उसके घर जाया करूंगी। ये देखिए और कल से ना पता है मैं पागल हुई हुई थी, फोटोग्राफर ने तस्वीरें भेजी थी। उसने कहा था कि 100 टू 100 पिक्चर्स का एक एल्बम होता है, और उसने कोई मुझे 1000 पिक्चर्स भेजी है। और उसके अंदर इतनी कन्फ्यूजन है कि किसकी निकालें किसकी रखें, और इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं ना कि सारे एल्बम भी नहीं बना सकते हैं। तो कल मेरा सर दर्द हो गया था, वो देख देख के मैंने फिर उसको उठाया, सारी फाइलें पाकिस्तान में अरीशा को और उसके घर में भेज दी। मैंने कहा मुझे इस चीज़ से माफ़ रखो, खुद ही चूज़ करो कौन सी तस्वीरें रखनी है कौन सी नहीं रखनी है। तो माशाल्लाह उसका शादी का एल्बम भी आ गया है, और अरीशा कह रही थी कि शायद वो यूट्यूब स्टार्ट करेगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन शायद वो फेस के साथ नॉर्मली व्लॉग नहीं करेगी। वैसे कभी कभी फेस के साथ आ गई तो आ गई, मतलब वैसे जिस तरीके से मैं करती हूँ उस तरीके से नहीं करेगी। उसका माइंड कुकिंग व्लॉगिंग करने का है। तो कहने लगे पापा पहले किचन विचन अच्छे से सेट हो जाए ना उसके बाद। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जैसा सही लगेगा वैसा कर लेना।
तो बस यही होता है, शादी के बाद जो है लड़कियों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है अपने ससुराल के ऊपर। और क्या होता है कि इस टाइम पे भी ना मेके वालों को भी थोड़ा सा ना पीछे ही रहना चाहिए लड़कियों से, ताकि बहुत ज़्यादा उसके अगर आप देख पे रहेंगे ना, तो अगर वो उस माहौल में ढलने वाली भी होगी तो नहीं ढलेगी। हमारे घर में ऐसा है तो ऐसे ही करो, नहीं। हमने उसको हमेशा से ये सिखा के बोला जैसे ससुराल वाले चल रहे हैं वैसे ही चलना है। जाहिर सी बात है कि लड़की को जाके ससुराल में चेंज होना होता है, और लड़की को जाके वहाँ पे सब लोगों को चेंज नहीं करना होता है, एक को चेंज होना पड़ता है, तो वो 5 को चेंज नहीं कर सकती है ना। तो उनका जो खाना पकाना, उनकी चीज़ें जो है वो उस हिसाब से ना चेंज हो रही है माशाल्लाह से। तो अब ये है कि उसकी आदत भी ऐसी है ऋषा की, थोड़ी सी ना वो ढल जाती है माहौल में। जैसे माहौल होता है वैसे यहाँ रहती थी, यहाँ की तरह रहती थी। घर पाकिस्तान जाती थी, यहाँ एसी में रहती थी, वहाँ बिना एसी के रह लेती थी। यहाँ पे बेड पे सोती थी, वहाँ ज़मीन पे सो लेती थी। उसकी हमेशा से आदत है कि हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर लेती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो माशाल्लाह माशाल्लाह उसने ससुराल में भी बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। तो मेरा कोई इरादा नहीं है उसको यहाँ बुलाने का और यहाँ शिफ्ट करवाने का। अपने घर में, अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ, अपने शौहर के साथ, अपनी नंद देवर के साथ अपने घर संभाले, अपने घर में खुश रहे। और लड़कियों के लिए हमेशा ससुराल ही अच्छा होता है, हम लोग उनमें से नहीं है। इस मामले में हम लोग हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम रहा है, ससुराल वालों में मिल के। मेरी बड़ी बहनें हमेशा ससुराल वालों के साथ मिलके रही, और इवन कि अभी भी सास ससुर भी नहीं, कोई भी नहीं है, सबकी शादी हुई हुई है, सब अपने अपने रहे। लेकिन जो एक बेटी के लिए जो ईद की जो दावत होती है तो वो मेरी बहन लाजमी करती है। और वो बहनों के लिए जो भाइयों का ईद का जोड़ा होता है वो हमेशा लाजमी देती है। तो मतलब वो इस तरीके से अपने निभाती है। और मेरी छोटी बहन है तो उसका तो माशाल्लाह से ना सास वगैरह हैंगी, और वो अभी तो गई है बहरीन, उससे पहले तो साथ ही ये लोग सब थे। तो उनका भी सब ऐसा ही है कि मिलजुल के रहना, कुछ ऐसा नहीं है। तो इसमें हमेशा बरकत रहती है मिलजुल के रहने में, और बहुत आसानियाँ होती हैं। क्योंकि हम लोगों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में जितनी आसानियाँ देखी हैं ना, उतनी शायद मैं हमेशा, हम लोग शुरू से ही ना इस बात पे प्रीफर करते हैं कि हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। हमारे घर में जो है ऊपर वाली भाभी जो है उनको कहीं जाना होता है, कहीं निकलना होता है, वो निकल जाती है, नीचे वाली देख लेती है। नीचे वाली कहीं जाती है तो ऊपर वाली देख लेती है। अगर कुछ मसले मसाइल होते हैं तो नीचे खाना बन जाता है, वरना तो ऊपर खाना बन जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सारे काम जो होते हैं हो जाते हैं। बाकी अरीशा हो, आयशा हो या कुछ भी हो, तो उनका चच्ची के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, मोहब्बतें होती हैं जो आप लोग अपने रूट से सीखते हैं, जो हमने अपने माँ बाप से सीखी हैं। और अब हमारे बच्चे हम लोगों से सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहेगी। क्योंकि ये होता है कि ससुराल में जो होती है ना, लड़की अपनी माँ की तरबियत दिखाती है। तो अब उसकी माँ की तरबियत तो होती है, उसकी माँ की तरबियत में मेरी तरबियत भी आ गई। क्योंकि उसने अपनी जवानी का टाइम तो मेरे साथ ही गुजारा। जब एक लड़की सीखने वाली उसमें एज में आती है, जाहिर सी बात है, जब वो 16 साल की थी तो उस वक्त वो मेरे पास आ गई थी। तो 16 साल से लेकर 23 साल तक की एज तक वो मेरे पास ही रही है। और 24वें साल उसकी शादी हुई है तो वो अपने घर में गई है। तो ये मतलब इस एज में तो जाहिर बात है, जब लड़कियां सीखती हैं तो वो मेरे पास ही तो अच्छी रहेगी। तो ये होगा कि हाँ भाई, फुप्पो ने और माँ ने तरबियत अच्छी की है। और अगर नहीं होता तो फिर यही होता है, यार माँ से कुछ सीख के नहीं आई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अरीशा बहुत बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को लेके चल रही है अभी से, और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। तो उसमें ना थोड़ा सा ये नहीं है कि ये मेरा है ये तेरा है, या चीज़ों का लालच, या खाने पीने में, या सबसे बड़ी बात है काम छोड़ नहीं है। अरीशा काम में बहुत तेज़ है। तो सुबह मॉर्निंग में ना उसकी सास उसे नाश्ता बना के देती है, खुद बोलती है, कहती फुप्पू मैं ना क्या नाम है उठ जाती हूँ। अम्मी कहती हैं कि क्यों उठी हो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो कहने लगे मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका शौहर 8 बजे जॉब पे जाता है, तो वो अपने शौहर को जॉब पे भेज के फिर जाके सो जाती है। उसके बाद ना 10:30 बजे उठती है, तो फिर सास नाश्ता बनाती है, और फिर वो और उसकी नंद और सास तीनों एक साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर ना घर का काम वाम अपना समेटती है। तो नंद और ये मिलके कर रहे होते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं। तो एक चम्मच चला रही है तो दूसरी जो है कटिंग चॉपिंग कर रही है, तो साथ साथ काम कर रहे होते हैं। तो उसका माशाल्लाह से ऐसा ही है, तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां जब अपने घरों में खुश हो तो आप उनको बाहर ले जाने की चीज़ें दिखाओ और उनको फोकस करो कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो, इतना नहीं होता है। माँ बाप के लिए औलाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ख़ासतौर पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ख़ासतौर पर उसकी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब वो उसको शादी करके लेकर आते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग कभी भी अलग होने को प्रीफर नहीं करते जब आप खुश रह रहे हो। हाँ, कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है,
प्रॉब्लम नहीं है, तो मिलजुल के रहने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। उसमें एक घर का माहौल भी होता है, अपनायत भी होती है और मोहब्बतें भी होती हैं। तो बंदा अकेला होता है तो क्या, जैसे हम लोग अकेले हैं, सही है, अगर ईशा अकेले रह रही होती क्या लाइफ होती उसकी। सुबह उठी, नाश्ता, हस्बैंड चला गया, बैठी हुई है, सोच रही है क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन अभी माशाल्लाह से पूरा घर है, फैमिली है। सुबह उसका सास उठ जाती है सुबह उसकी, उसके बाद देवर है और ससुर है और शौहर है उसका, जॉब पे जाते हैं। तो वो एक माहौल एक अलग ही होता है ना। उसके बाद फिर वो सो जाती है, फिर उठती है, फिर साथ मिलकर नाश्ता करते हैं, फिर उसको पता है दोपहर में भी खाना बनता है। फिर सास भी है, उनसे भी बातें करती रहती है, अपना बाहर आना जाना, मार्केट, नंद, ये वो सब कुछ, तो वो एक अलग ही माहौल होता है। तो बस अल्लाह पाक सब बेटियों को ऐसे ही अपने घरों में खुश रखे। तो बस अभी कल मैं अपनी दोस्त के घर गई थी और वहाँ का मैं व्लॉग आगे लगाती हूँ। मैंने प्रॉपर नहीं बनाया था क्योंकि अच्छा कुछ अनएक्सपेक्टेड जो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी सी हो जाती है, तो बस वैसी हो गई थी। मेरी ना सब्सक्राइबर थी और अचानक से मेरे घर आई थी लास्ट ईयर खाना देने के लिए। उसके बाद फिर एक दफ़ा और आई, फिर एक दफ़ा और आई थी, तो फिर अभी मैं उनके घर भी गई थी। अभी तो खैर मैं अपने मतलब से ही गई थी, तो मैं उनके घर गई और उसके बाद ना उनका, वो मेरे घर आई थी तो हमारी बातचीत आपस में बहुत अच्छी हो गई थी। फिर उनके घर गई थी तो मैंने पहले व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि किसी के घर जाओ तो अच्छा नहीं लगता व्लॉग बनाना, क्योंकि पता नहीं अलाउ हो या नहीं हो, तो इसलिए नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे खुद बोला, कहने कि आप ही व्लॉग बनाना है तो आप बना लीजिए, हाँ ये है कि मुझे नहीं लीजिएगा, बाकी आप बना लीजिए। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत जो भी ले सकती थी मैंने अवॉइड किया कि बड़े बच्चे वगैरह को ना लूँ। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर था, तो उनके घर मुझे बहुत मज़ा आया। तो चलें उसकी क्लिप आगे लगाते हैं। और बाकी ये है कि अरीशा शायद 1-2 महीने में चैनल अगर उसको स्टार्ट करना होगा तो वो कर लेगी, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ पर आएगी, हाँ कभी उसको ज़िंदगी में मौका मिला कि वो विज़िट करेगी, यहाँ पे घूमने फिरने आएगी तो डेफिनेटली वो आएगी, ज़रूर आएगी। उसकी फूफो का घर है यहाँ पे, उसका अपना घर है यहाँ पर। तो चलें आगे आप लोग ब्लॉग एंजॉय करें। मैं अल खान में पहले यहीं पे करीब ही रह रही हूँ, तो खूबसूरत है घर का। मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ और बेडरूम में बैठी हूँ। अभी वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं ना ड्राइंग रूम में। मैं गैलरी में बैठी हूँ। ये किचन की गैलरी है। ये मशरूम तो ड्राइंग रूम में इतना खूबसूरत बना हुआ है ना। और ये रिताज खेलने लगी है। क्या कर रही है रिताज? यहाँ पे बच्चे स्टडी कर रहे हैं इसलिए उस तरफ नहीं जा रही मैं। रिताज फिश कैच कर रही हो? इधर तो हेलो बोल दो सबको, हेलो बोल दो, हेलो हेलो। इतनी क्यूट है ये। लिपस्टिक लगाई दिखाओ। अच्छा घर तो जाना है ना, ये जाने को तैयार नहीं हो रही है। चलो घर चलते हैं। रखा था चलो, अभी हम जा रहे हैं घर। अभी हमें जाना है 18वें फ्लोर से नीचे, तो ये वाली आएगी शायद, कौन सी आएगी वो आ रही है ऊपर से। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और एक अर्जेंट काम पड़ा था उसकी वजह से आए थे मैं यहाँ पे। उनके काम से बेचारी ने मुझे बुलाया 3 दफ़ा 4 दफ़ा, मैं नहीं आई। उसके बाद मैं अपने काम से इनके पास फ़ौरन आ गई। देखें आज तो मतलब कितनी ये इस पर काम हो रहा है शायद यहाँ पे, ये बिल्डिंग में अभी भी ना। और ये मैं हूँ। अब हम नीचे जा रहे हैं। अच्छा व्यू बहुत ज़बरदस्त है और ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू है, ये क्रिस्टल टावर के साथ है और NMC हॉस्पिटल के पास आती है ये। लेकिन अभी तक जो है ना ये बिल्डिंग ना गूगल में नहीं आई है। मज़े की बात देखें सामने जो है ये है। और अभी हम टैक्सी देख रहे हैं, टैक्सी चली गई।
हाँ, ये टैक्सी कहाँ से मिलेगी? टैक्सी का पता नहीं कहाँ से है, ये तो मुझे पता भी नहीं है। आज तरफ से आप आ जाइए, यहाँ से आप। टैक्सी आई थिंक यहाँ से कहीं से मिलेगी। हम आगे जाके रुकते हैं तो टैक्सी यहाँ से मिलेगी। हाँ, बिल्डिंग देखिए कितनी बड़ी बड़ी है यहाँ पे। हाँ, वो गोल्ड सुक बना है सामने। औरतों की सबसे पसंदीदा जगह होती है गोल्ड सुक। मशीन पे आई थी डिपॉजिट करने, और ये जो है ना लड़की, इसका ना कॉइन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये कॉइन दे दें, वो कॉइन लेके, और ये सब देखे मेरे पर्स में डाल रही है। पकड़ो, ये वाले नहीं लो, ये वाले। चलो बाबू जल्दी चलो, वो इकबाल भाई आ रहे हैं, मैं इकबाल भाई के साथ ही जा रही हूँ। उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा मुझे घर छोड़ दें सफारी से, तो कहने अच्छा मैं आता हूँ। मेरी जो है ना पहले धन्वती है, मेरी बसंती आएगी अच्छी वाली। आ जाओ, चलो चलो। अल्लाह, चलो अब आ जाओ, भाग के आ जाओ, भाग के आ जाओ। बच्चों के लिए ना इन्होंने सही लगाया हुआ, बच्चे 5-6 dirham पैसे ही खर्च कर देते हैं। ढंग का काम कर रही होती हूँ ना तो मैं वीडियो बनानी शुरू कर, वो भूल जाती हूँ, शायद बनानी शुरू कर देती, बनाना भूल जाती हूँ। मैं बना रही थी पुडिंग, और बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ। और अभी ढूंढ ढूंढ के पुडिंग की चीज़ें बना रही है। मेरा हो गया है रेडी। यस, ये देखें। और यहाँ के पानी से ना पतीले का हाल देखें आप। बिस्मिल्लाह, ये देखें। और ची 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 ची, बिस्मिल्लाह, ये देखें। पतीले का हाल देख रहे हैं आप लोग। खारा पानी जिसको मीठा करते हैं, ये हमारा हो गया है। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ। अच्छा, ये ऊपर से ना ये देखिए अलग भी हो गया है, इसका मतलब है कि ये अच्छे से हो गया है। और अगर मैं इसको काटूंगी भी तो ये आपको दिख रहा होगा, ये पुडिंग अच्छे से हो गई है। तो आज के कारी साहब आ गए थे, तो ये जो है ना ये बन गया है। इसको ना मुझे हवा में रखना है ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद जो है हम इसे फ्रिज में रखेंगे। तो अभी ना जी अब नहीं आते, एक पार्सल आया था, ये मैंने इसको साइडों से अलग कर दिया, लेकिन मैं इसको जो है ना अब बाद में छेड़ूंगी। इसको मैं रख देती हूँ। ये मेरा उसका नॉन स्टिक है, किसका, एयर फ्राई का, यहाँ रख देती हूँ, ऐसे ही चलाती हूँ। अभी ये कारी साहब का वेट कर रही है, इसको नींद आ रही है आज बहुत ज़्यादा। हाँ, सुबह की टीवी होती है मेरी बच्ची, आज सोती नहीं है आके, क्योंकि कारी साहब जो है ना अभी आ जाते हैं 4 बजे, तो मैं सोने नहीं देती हूँ। बस कारी साहब आने वाले हैं 2-4 मिनट में। अभी या तो फिर जल्दी बुला लूँ 3 बजे कारी साहब को, स्कूल से आके पढ़ाई करके फिर सो जाया करो। थोड़ा पढ़ाने को बोल दूँ, आधा घंटा तो पढ़ती हो, उसको ही मैं थोड़ा कर दूँ। हाँ, ये आपकी पुडिंग बन गई है, ठंडी हो जाए उसके बाद फिर मम्मा इसको डिश में निकालेंगी। ठीक है, गुड गर्ल। मैंने खिलाड़ लगाया ऊपर एक ना वो निकालने के लिए, समझ नहीं आ रहा था कि नीचे में रखूँ क्या, कुछ ऐसा है नहीं था। कुछ गर्म हो रहा है, मेरे हरकतें भी। एक ये स्टैंड निकालने के लिए मैंने तक खिलाड़ लगाया है, ये देख। अब मैं जाके ना बस आज के लिए सोची थोड़े नूडल्स बना लूँ। किचन में कुछ ऐसा था नहीं, मैंने पुडिंग रख के और बर्तन वगैरह धो लिए थे। अभी थोड़ी देर में आके ये भी धो लेती हूँ।